अब रुकिए आप। अब ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक बुजुर्ग औरत के साथ तुम लोग कैसे बर्ताव कर रहे हो? तुम्हें पता है इनकी जान भी जा सकती है। तुम इतना सेंटी क्यों हो रही हो? इसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। वैसे ये बुढ़िया तुम्हारी रिश्तेदार लगती है क्या? आयशा। आयशा, ये तो ईशान की बीवी का नाम है। मतलब ये मेरी बहू है। इंसानियत दिखाने के लिए रिश्तेदारी की जरूरत नहीं पड़ती। कितनी प्यारी बच्ची है। मेरे पति की चॉइस कभी बुरी हो ही नहीं सकती। कुछ लाओ आपके लिए, चाय कॉफी? एक काम करो, यहाँ पर ना लंगर लगवा दो इस बुढ़िया के लिए। हाँ तानिया, क्या एक कप चाय से कंपनी की एनुअल इनकम में इतनी गिरावट आ जाएगी? सही कहा, लेकिन एक झाड़ू पोछे वाले की सैलरी कम करने से कंपनी का प्रॉफिट तो हो जाए। अपना ये झाड़ू पोछा उठाओ और निकलो यहाँ से। गेट लॉस्ट, यू आर फायर्ड। अगर आज कोई फायर होगा तो वो होगी तुम। ए बुढ़िया, ओल्ड एज होम ब्रांड एम्बेसडर, सूखे नशे करके आई है क्या? जानती भी है तू किससे बात कर रही है? मैं आधार कार्ड देके टर्मिनेशन लेटर नहीं लिखती। लेकिन मेरे चाटे के बाद आधार कार्ड से शक्ल तो मैच नहीं होगी। शर्म करो तानिया, ये तुम्हारी दादी की उम्र की है। तुझे तो मैं हार्पिक में डुबो के मारूं। इससे पहले मैं बुढ़िया मेरे दादी को हाथ में आया तो हाथ तोड़ के रखूंगा। दादी जी, मुझे पता नहीं था कि आप ईशान की दादी हो। आई एम रियली सॉरी दादी जी। दादी जी, अब तक तो बुढ़िया, मुर्दा, एक्सपायरी डेट, ना जाने क्या क्या बोल रही थी मुझे। दादी जी, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे नहीं पता था। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज। सॉरी मांगनी है? आयशा से मांग, से तो अभी नौकरी से निकाल रही थी। What? हाँ पुत्र, पहले तुमने मेरी दादी के साथ बदतमीजी की, अब आयशा को फायर करने की बात कर रही हो। आयशा से माफी मांगो राइट नाउ। गो ऑन। ईशान, तुम चाहते हो कि मैं इस 2 टके की काम वाली से माफी मांगू? क्या औकात है इसकी? कौन है वो तुम्हारी? आयशा, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूं। अगर तुमने हमारी शादी को सीक्रेट रखने के लिए नहीं कहा था तो मैंने अभी तक सबको बता देता कि तुम झाड़ू वाली नहीं बल्कि इस कंपनी की मालकिन हो। ईशान, बताओ मुझे। ये बहुत अच्छी इंसान है जो तुम कभी नहीं बन सकती। चल पुत्र। हाँ। ईशान, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी दादी ना किसी बॉडीगार्ड ना कोई सिक्योरिटी, और वो इतने सिंपल कपड़ों में आई थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। एग्जैक्टली, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। सर, ईयरिंग आपने ऑर्डर की थी, आ गई। थैंक यू। तानिया मैम, वो रिंग आपके लिए थी। ईशान सर आपको प्रपोज करने वाले हैं। मुझे पता था कि ईशान के दिल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। ईशान पुत्र, तेरे दादाजी ने तेरे लिए दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की चुनी है। बेटा, इसका हमेशा ख्याल रखना और कभी भी इसका साथ मत छोड़। फूलो फलो और जल्दी से मुझे पोता पोती का मुंह दिखाओ। खुश रहो बच्चों। अब ईशान, थैंक यू, तुमने मेरा साइड लिया तानिया के सामने। आयशा लिसन, भले ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो, लेकिन जब तक तुम मेरी वाइफ हो, आई मेक श्योर कि मैं अपना पति होने का फर्ज अच्छे से निभाऊंगा। इस ऑफिस में तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा जब तक मैं हूं। प्लस इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। डोंट वरी ईशान, मैं जानती हूँ तुम तानिया से प्यार करती हो। मैं अपनी बाउंड्रीज कभी क्रॉस नहीं करूंगी। आई अंडरस्टैंड। आयशा लिसन, तुम्हारे कुछ लेके आया। इसे देख के प्लीज इमोशनल मत हो, फॉर्मेलिटी है। दादू ने कहा था इसलिए लाया। मैं आए?
ईशान, मैं ये रिंग नहीं ले सकती। क्यों? जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, मैं ये रिंग कैसे पहन लूंगी? क्या प्रॉब्लम है? डिजाइन पसंद नहीं आया? ठीक है, मैं दूसरा डिजाइन ऑर्डर। नहीं, ये रिंग तो बहुत सुंदर है, इट्स रियली नाइस, लेकिन एक्सपेंसिव है ना, तो मुझे आदत नहीं है। अगर खो दिया तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। और वैसे भी ऑफिस के लोग क्या सोचेंगे कि एक झाड़ू वाली के हाथ में डायमंड रिंग। मैं नहीं चाहती ये सब। कमाल है, ये कैसी गोल्ड डिगर है? 1 करोड़ का दहेज मांगने में नहीं हिचकिचाई, पर ये डायमंड रिंग पहनने से मना करेगी। पर पहनानी तो पड़ेगी यार, नहीं तो दादू के जूते से कौन बचाएगा? आइडिया। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का ना मेरे पास ऑल इन वन सॉल्यूशन है। क्या? अब किसी को नहीं पता चलेगा। इस कचरे उठाने वाली को लगता है ये मुझसे मेरा ईशान को छीन लेगी। इसे मैं इसी की पोछे वाली बाल्टी में डुबा के मारूंगी। अनबिलीवेबल, मुझे स्टॉप करते करते यहाँ तक आ गई। एनीवे, तुम्हारा कसूर नहीं है, मुझसे मूव ऑन कर पाना इज नॉट इजी। सनी, तुम कॉलेज से तो बाहर आ गए, लेकिन अपने वहम से कब निकलोगे? पहले तुम तो गरीबी से निकल जाओ। देखो, जिस कंपनी में मैं असिस्टेंट डिजाइनर हूँ उसमें तुम पोछा मार रही हो। चूल्हा चल जाता है या फिर गुरुद्वारे में लंगर खाती हो? सॉरी। ध्यान रखा करो, ये जो सफाई करती है ना, वो ईमानदारी से कंधा भी कर सकती है। पिच 5000 के शूज खराब करती है। somebody get me टिश्यू पेपर यार। थैंक यू टिश्यू पेपर के लिए। मैं तुम्हें टिश्यू पेपर नहीं, ऑफर देने आई। ऑफर? कैसा ऑफर? आयशा तुम्हारी एक्स है ना? हाँ, हम कॉलेज में साथ में थे। ओ वाओ, तो इसका मतलब तुम्हें उसके सारे राज के बारे में मालूम होगा। तुम्हें कौन सा राज जानना है? एक ऐसा राज जिससे उसकी दुनिया उथल पुथल हो जाए, उसकी नौकरी चली जाए। इस ऑफर के लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। डन। ओके। क्या कर रहे हो तुम सनी? मैंने अभी यहाँ साफ किया है। चिल आयशा, ये फ्लोर तुम्हारे कैरेक्टर से ज्यादा गंदा नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा, सच सुनाना। यू नो आयशा, तुम एक एम्बिशियस फैशन डिजाइनर थी। सो व्हाट वेंट सो रियली रॉन्ग कि तुम इतनी बड़ी फैशन कंपनी का हिस्सा तो बनी, लेकिन ऐसा डिजाइनर नहीं, ऐसा पोछा वाली। जिस बारे में तुम्हें पता नहीं है उस बारे में बात मत करो। मुझे सब पता है। तुम्हें कॉलेज से निकाला गया था, डिग्री नहीं है तुम्हारे पास। क्यों? कि जो कपड़े तुमने डिजाइन किए थे वो तो तुम प्रोफेसर के बिस्तर पर उतार रही थी।